Hey guys, welcome to Cash in Capital. I hope you are doing well. So we have covered a lot of videos on banking sector. Basically, हमारी जो बहुत सारी वीडियोस हैं वो एलसी को कवर करते हुए अभी चली हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी कवर कर ली हैं एलसी पर और ये आज की लास्ट वीडियो होने वाली है एलसी पर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अभी टॉपिक हैं जो पेंडिंग हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, आपको 250 से 300 वीडियो भी आने वाली हैं जो यूट्यूब के हिस्ट्री में कभी भी इतनी वीडियोस अपलोड नहीं हुए होंगे बैंकिंग सेक्टर पे। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे। अभी तो कुछ है ही नहीं, आप समझो। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर की सरफेस लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ। अभी हम मिडल में जाएंगे, फिर हम जाएंगे डेप्थ में। जब हम डेप्थ में जाएंगे तब आपका दिमाग घूमना शुरू होगा। अच्छा, ऐसे बैंकिंग सेक्टर चलता है। ज़बरदस्त यार। अगर आप एक बार बैंकिंग सेक्टर को समझ जाओगे ना, तो आप बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, शेयर मार्केट वाले स्टॉक, वो खरीदना शुरू करोगे। आपको पता लगेगा, अच्छा कैपिटल एडिक्वेसी तो इसका बड़ा ज़बरदस्त है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो बड़ा ज़बरदस्त है ना? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो बड़ा ज़बरदस्त है ना? और डेट टू इक्विटी रेशियो तो देखो, वहाँ तो मैटर नहीं करता बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर के अलग-अलग रेशियोज़ होते हैं, जो हमें देखने चाहिए। अब हाँ, ये नहीं देखो करंट एसेट रेशियो कितना है तेरा, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है। वहाँ के जब आपकी एज़ अ रिसर्च एनालिस्ट, जब आप आपके पास नॉलेज पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ, आप रिसर्च एनालिस्ट हो, आप एक फंड मैनेजर हो, तो आप ये नहीं बोलोगे सामने वाले से, अब तेरा करंट रेशियो कितना है? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से करंट रेशियो मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे मैटर भी नहीं करता, वो कर भी लेंगे तो मैटर नहीं करता। वहाँ जो मैटर करता है वो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो वो हम समझेंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो सब हम देखेंगे, ठीक है? तो आज की जो वीडियो है वो है रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट आपको मैंने समझा चुका हूँ, ये एक एलसी होती है। इसमें एक रेड क्लॉज डाल दिया जाता है। रेड क्लॉज का मतलब ये होता है कि तू इस एलसी के बेसिस पर किसको बोल रहे हैं? सेलर को। सेलर इस एलसी के बेसिस पर एडवांस ले सकता है। एडवांस, बस यही कंसेप्ट। एलसी के बेसिस पर एडवांस ले सकता है। किससे? एडवाइजिंग बैंक से। मार्कर थोड़ा खत्म हो गया है, लेकिन कल मैं मार्कर ले आऊँगा। बस आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, मेरे जो वॉइस है उस पर ध्यान दीजिए। आई होप आपको दिख भी रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो एडवाइजिंग बैंक जो क्या होता है, तो एडवाइजिंग बैंक में क्या होता है, जैसे आपको जो इशूइंग बैंक है, इशूइंग बैंक ने एडवाइजिंग बैंक को एलसी इशू कर दी सेलर के नाम की, तो उसमें एक रेड क्लॉज का एक प्रावधान हुआ या प्रोविज़न हुआ या फिर रेड क्लॉज़ ही होगा पूरा। तो एक, मान लीजिए सफ़ेद पेपर है, व्हाइट पेपर है, उस व्हाइट पेपर के ऊपर पहले ट्रेडिशनल वे में, पुराने ज़माने में उसे लाल हाइलाइट किया जाता था। अब ज़माने में क्या होता है, रेड क्लॉज़ लिख दिया जाता है। तो रेड क्लॉज़ का मतलब ये है कि आपको ऑन काउंटर यानी जब भी तू माँगेगा, तेरे को एडवांस दे दिया जाएगा। तो उसमें होता क्या है, देखिए, जो सेलर होता है ना, बहुत छोटे सेलर होते हैं, बहुत छोटे सेलर होते हैं, स्मॉल सेलर, स्मॉल स्मॉल एक्सपोर्टर। अब स्मॉल एक्सपोर्टर क्या होता है, देखो, मान लीजिए मेरा छोटा मोटा धंधा चल रहा है, तो मैंने अपने क्लाइंट्स बनाए। इंडिया में मेरा एक क्लाइंट बना, तो उसने बोला कि भाई मैं तेरे से ना गुड्स खरीदूंगा। मैंने बोला चल ठीक है, मेरी तो इंटरनेशनल सेलिंग हो रही है, मैं यहाँ से अमेरिका में बैठ कर मैं इंडिया के बंदे को सेल कर रहा हूँ। ये मैं समझू कि बहुत बड़ा ही सेलर होगा, ज़रूरी नहीं है। छोटे छोटे सेलर भी होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज में अपना माल बेचते हैं, ठीक है जी। तो बायर ने बोला, देख यार मेरा सेलर बहुत छोटा है, तो ना यार उसको ना एडवांस पेमेंट चाहिए होती है। अब एडवांस पेमेंट क्यों? फॉर शिपमेंट फैसिलिटी, और शिपमेंट फैसिलिटी या फिर शिपमेंट फाइनेंस। अब ये शिपमेंट फाइनेंस क्या होता है, बस यही है कंसेप्ट शिपमेंट फाइनेंस का। बस शिपमेंट फाइनेंस के बेसिस पर ही रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है। अब देखिए होता क्या है, जो सेलर है वो बोलेगा मैं छोटा सेलर हूँ भाई, मैं छोटा एक्सपोर्टर हूँ। एक्सपोर्टर मतलब जो एक जगह से किसी और जगह माल भेज रहा है, दैट इज एक्सपोर्टर। और जो अंदर सामान ले रहा है, बाहर मतलब अंदर सामान मंगा भी रहा है, तो उसको कहते हैं इम्पोर्टर, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, जो एक्सपोर्टर है वो बोलता है मैं बहुत छोटा एक्सपोर्टर हूँ, मैं बहुत छोटा छोटा सेलर हूँ। एक काम कीजिए, मैं ना आपके पास है 1 लाख के जो गुड्स हैं उसका इन्वॉइस लेके आऊँगा। किसको बोल रहा है? एडवाइजिंग बैंक को। और यही यही चीज़ इधर बैठा हुआ बायर अपने बैंक को कन्वे कर रहा है। तो भाई देख, एक काम कर, मेरा सेलर बहुत छोटा है, तो अपने बैंक में जाएगा, इन्वॉइस दिखाएगा। एक काम करियो, उस इन्वॉइस का जो 30% है, 30% है या मैक्सिमम 50%, इतनी इन्वॉइस की ना उसे एडवांस में फंडिंग कर दियो। यानी अभी पेमेंट मत करियो। आप समझो, इशूइंग बैंक क्या करेगा, इशूइंग बैंक ने अगर एलसी इशू कर दी, तो एलसी इशू करने का मतलब ये है कि जैसी सेलर शिप यार्ड में या फिर डॉक यार्ड में शिपमेंट चढ़ा देगा कि भाई मैंने गुड्स चढ़ा दिए, देख ले भाई, मैंने गुड्स चढ़ा दी, ये ले प्रमाण, ये ले
बिल्स ऑफ लैडिंग, ये ले इंश्योरेंस, ये ले इनवॉइस, ठीक है, सब कुछ उसने पकड़ा दिया, ठीक है, अपने बैंक में पकड़ा दिया। ये बैंक इसको बता देगा इंडिया वाले बैंक को, ये यहाँ से पेमेंट रिलीज कर देगा। ये तो बोलेगा बायर देख उसने माल चढ़ा दिया, तो दे रहा है पेमेंट। बायर करेगा यार अभी तो मैं दे नहीं पाऊंगा, एक काम कर तू दे दे, ठीक है भाई मैं दे देता हूँ, ले दे दिया खत्म। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें रेड क्लॉज एलसी में RLC जैसा, अभी हम RLC कहते हैं इसको, रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट, RLC कहते हैं, वैसे RLC बोलते नहीं है इस वीडियो के पर्पज़ के, मैं RLC बोलूँगा, ठीक है। तो फिर RLC में क्या होता है, जो सेलर है वो बोलेगा भाई देख अभी ना मैं शिपमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो एक काम करते हैं, तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं तुझे इनवॉइस पकड़ा देता हूँ। इनवॉइस शिपमेंट तो कब होगी, जब बिल ऑफ लैडिंग होगा। बिल ऑफ लैडिंग यानी मैंने सामान ला दिया, तो एक काम कर, मैं तुझे ना सारे सामान का ना इनवॉइस बना के दे देता हूँ। वो अपने बैंक को बोल रहा है ये ले, और मेरे नाम से एलसी इशू हुई होगी इंडिया के बैंक से, हाँ हाँ हुई है। वो बैंक कह रहा है हाँ हुई है, लेकिन उसमें रेड क्लॉज है। तो सेलर बोलता है यस वो मेरी वजह से रेड क्लॉज है, एक काम कर ये 1 लाख रुपए के इनवॉइस पकड़, ठीक है, 1 लाख रुपए के इनवॉइस या फिर 1 लाख के गुड्स के इनवॉइस पकड़, और इसका ना मुझे 30% अभी फंडिंग कर दे। 30,000 रुपये की फंडिंग ना अपफ्रंट हो जाएगी। अभी उसने शिपमेंट नहीं करी, अभी बस उसने इनवॉइस लगाया बैंक में कि भाई ये मेरा इनवॉइस है। आपको मैंने एक और फैसिलिटी बताई थी, सेल्स बिल डिस्काउंटिंग, उसी तरह ये कंसेप्ट है। सेल बिल डिस्काउंटिंग में क्या हुआ, आपने सेल कर दी, इसमें आपकी सेल नहीं हुई, अभी आप प्री शिपमेंट फाइनेंस मांग रहे हो। क्या मांग रहे हो, प्री शिपमेंट फाइनेंस। शिपमेंट से पहले जो आपका खर्चा होता है, यानी गुड्स लाना है, हो सकता है सेलर के पास गुड्स ना हो, वो कहीं और से जुगाड़ करता हो, पैकिंग करेगा, रॉ मटेरियल लाएगा, पैकिंग करेगा, फिर उसके बाद लेबलिंग करेगा, नाम चढ़ाएगा, है ना, सब कुछ करेगा। उसके बाद जब गुड्स पूरा बन जाएगा, उसके बाद वो सीधा शिपमेंट करने के लिए भेज देगा। तो उसने बोला भाई देखिए काम कर, 1 लाख का 30% यानी 30,000 रुपये मुझे दे दे, मैं इस 30,000 को अपने वर्किंग कैपिटल में लगाऊंगा, वहाँ पे काम चलाऊंगा, वर्किंग कैपिटल चलाऊंगा अपनी, और सारे गुड्स बना के मैं इंडिया भेज दूंगा। बैंक कहता ठीक है भाई कोई बात नहीं। जैसे सेल्स बिल डिस्काउंट में क्या होता है, बैंक अपना डिस्काउंटिंग चार्जेस काटता है। तो बैंक बोलेगा भाई अभी तो तू 30,000 ले जा, जब मुझे बैलेंस पेमेंट तुझे देनी होगी तेरे पूरे गुड्स की, यानी 70,000, उसमें से मैं अपना 2% कमीशन काट लूँगा। यानी 1 लाख का 2% कितना हुआ, 2,000 रुपये। यानी तुझे जो पेमेंट मिलेगी एट द एंड वो मिलेगी केवल 68,000। वो 2,000 रुपये का जो मेरा डिस्काउंट है मैं यहीं से काटूंगा इस फाइनल पेमेंट से। तो टोटल कितना हुआ, 30,000 और 68,000 यानी 98,000। बात तो वही पड़ गई ना। पूरे 1 लाख का 2% कितना हुआ, 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये इससे नहीं काटा, एडवांस से। उसने बोला देख यार तू तो बड़े हाथ फैला के एडवांस मांग ही रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं तुझे एडवांस दे देता हूँ, तो एडवांस ले जा 30,000 रुपये का। लेकिन जो बचे हुए 70,000 है, जब तू सारे गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए शिपमेंट करा देगा, सारे गुड्स जो गुड हैं उनका बिल ऑफ लैडिंग, उनका इंश्योरेंस कॉपी, है ना, सब कुछ मेरे मेरे अंदर हवाले कर देगा, तो मैं यही दिखा के सामने वाले बैंक को दिखा दूंगा, ठीक है। सामने वाला बैंक मुझे जैसे 1 लाख देगा, 30,000 तो मैं तुझे दे चुका हूँ ना। हाँ बोलेगा हाँ 30,000 मुझे मिल चुके हैं। तो बाकी जो 70,000 है उसमें से एक बात बता, तो फ्री फंड में मुझसे 30,000 रुपये ले जा रहा है, माना तेरे पास RLC है, रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट है, इसका मतलब ये थोड़ा ना यार कि हम तुझे अगर एडवांस दे रहे हैं, क्योंकि अभी तूने गुड्स एक्सपोर्ट नहीं किए, हम तुझे तब भी एडवांस दे रहे हैं, तो हमारा तो रिस्क है। हमारा क्या है, रिस्क है। बैंक बोलेगा ये कौन सा बैंक बोल रहा है, सेलर का बैंक, क्योंकि इंडिया वाले बैंक को कोई मतलब नहीं है, उसने तो अपनी LC इशू कर दी, वो पेमेंट तभी करेगा जब सारे गुड्स आ जाएंगे, बाकी तुम अपना निपटो। ये है इसी कंसेप्ट में ये पूरा जो RLC है वो घूमता है, भाई तुम अपना निपटो। तो तो बात खत्म हुई यहाँ पे। तो पूरा क्रक्स जो है इस वीडियो का यही है, सेलर अपने बैंक के पास जाएगा, 30,000 रुपये का एडवांस ले गया, एक्सपोर्ट जिसे कहते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस, शिपमेंट करने से पहले का जो फाइनेंस है, फाइनेंस मतलब पैसा, फाइनेंस आ गया, बैंक से फाइनेंस आ गया, 30,000 रुपये अपने वर्किंग कैपिटल में लगाए, गुड्स बनाए, लेबलिंग करी, शिपमेंट करी, और फिर रख दिए पूरे 1 लाख के गुड्स। यानी उस 30,000 रुपये से, जो 1 लाख में 30,000 थे, उसी 30,000 में सारे गुड्स वगैरह सब कुछ बना के लेबलिंग वेबलिंग करके पूरे 1 लाख के गुड्स शिप कर दिए। तो अब जो 70,000 रुपये हैं अपना शिप तो कर दिए, अब उसको बाकी के पैसे तो मिलने ही हैं, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट में मैंने बताया था, जैसे ही वो शिप करेंगे तो पेमेंट रिलीज हो जाएगी, तो ये बैंक पूरा 1 लाख रुपये देगा। लेकिन ये वाला जो बैंक है, सेलर का बैंक, वो 30,000 ऑलरेडी दे चुका है, तो अब वो देगा 70,000। ठीक है, मैंने कहा अच्छा रुक रुक रुक, 30,000 तो मुझसे अब तो एडवांस ले गया, मैं अपना कमीशन तो काटूंगा जो सेल्स बिल डिस्काउंटिंग में मैंने आपको बताया था, तो वो 2% अपना डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेगा, या फिर एडवांस एडवांस पेमेंट रिस्क कहते हैं जिसको, अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन जो मेन नाम है वो है कमीशन। वो कमीशन काटेगा 2% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू, और इनवॉइस वैल्यू कितनी है, 1 लाख, तो 1 लाख का 2% 2,000 रुपये, 2,000 जो फाइनल पेमेंट है 70,000 रुपये,
उससे काट लेगा। तो सेलर को कुल मिला के मिले 98,000। भाई सेलर मस्त, सेलर को वैसे 2% होता नहीं है, बहुत कम होता है, 0.5 या 1, इतना ज़्यादा नहीं लूटता। तो ये है पूरा कंसेप्ट आरएलसी का, इसमें कुछ होता नहीं है। और आरएलसी में एक लास्ट जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इर्रिवोकेबल। इर्रिवोकेबल इर्रिवोकेबल का मतलब ये होता है, मैंने इर्रिवोकेबल एलसी पे वीडियो कवर करी। इर्रिवोकेबल का मतलब ये होता है कि एक बार जो तुमने इशू कर दिया उसे तुम किसी भी पार्टी की परमिशन के बिना रिवोक नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। यानी मैंने आरएलसी इशू कर दी एडवाइजिंग बैंक को, इशूइंग बैंक ने इशू कर दी एडवाइजिंग बैंक को, तो अब क्या होगा, जब तक सेलर नहीं बोलेगा, सेलर बोलेगा देख यार अब मेरा मन नहीं है यार, अब मैं बायर को ना सामान नहीं बेचूंगा, यानी सेलर जो है अपने टर्म से डिसएग्री कर रहा है। तो सेलर बोलेगा भाई ये काम कर, एडवाइजिंग बैंक यार वो इशूइंग बैंक को इन्फॉर्म कर दे कि अपनी जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ना वो कर दे, कैंसिल कर दे। बायर भी कंफर्म करवा देगा अपने बैंक को। यहाँ से सेलर ने बायर को फ़ोन करा, एक भाई, अरे भाई सुन सुन, वो सुन, अपने बैंक में जा और बोल यार मेरे को तेरे से डील नहीं करनी, हम दोनों की यार छुट्टा छेड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया हमारा। तो सेलर बोलेगा भाई तू चलता मत, मैं भी चलता हूँ। तो यहाँ से उसने बोला अपने बैंक को, सेलर ने, कि भाई उसके बैंक को बता दियो, मैंने ऑलरेडी बायर को बता दिया। बायर अपने बैंक में जाकर बोलेगा भाई एलसी इशू कर दे, ओ सॉरी कैंसिल कर दे, तो ये एलसी हो जाएगी कैंसिल। तो इर्रिवोकेबल एलसी तभी कैंसिल हो सकती है जब कोई भी एक इससे लेके दो पार्टियां तो होनी चाहिए, या तो सेलर और इशूइंग बैंक, या फिर एडवाइजिंग बैंक और इशूइंग बैंक, दोनों ही है। पर मेन पार्टी दो ही होते हैं, सेलर और बायर। इन्हीं के बिहाफ पे ही बायर जो बैंक्स है वो आपस में डील करते हैं, समझ। मेन पार्टी तो यही है ना, सेलर और बायर, ये आपस में आए तो डील हुई। तो सेलर बोलेगा बायर को भाई तू अपने बैंक को बता, मैं अपने बैंक को बताता हूँ, और ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसको रिवोक करवा देते हैं। तो ये है पूरा कंसेप्ट रिवोकेबल का, इर्रिवोकेबल का। रिवोकेबल पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। रिवोकेबल का मतलब सिंपल ना, जिस चीज़ को तुम कैंसिल नहीं कर पाओगे। इर्रिवोकेबल का मतलब मैंने बताया था, दैट कुड नॉट बी कैंसल्ड विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ द थर्ड पार्टी, और विदाउट द मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड है मेरे दिमाग से मिस हो रहा है, आप सामने वाले की रजामंदी के बगैर, सामने वाले के डिसेंट, आई थिंक डिसेंटिंग, आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा अगर, तो उसमें उसमें होता है डिसेंटिंग शेयर होल्डर। डिसेंटिंग शेयर होल्डर होते हैं भाई, नहीं नहीं नहीं, कंपनी भी शेयर कैपिटल चेंज कर रहा है भाई, हमारे हमारे राइट्स का क्या होगा। डिसेंटिंग शेयर होल्डर जो मानते नहीं कंपनी को, वो बोलेंगे भाई नहीं नहीं, भाई एक काम कर, हमारा पेमेंट वापस कर, तो अपना शेयर कैपिटल चेंज करते रहो, दैट इज कॉल्ड डिसेंटिंग शेयर होल्डर, जो मानते नहीं है। तो डिसेंटिंग, तो डिसेंटिंग का उल्टा, आई थिंक मैं अभी मेरे दिमाग में चल नहीं रहा भाई, अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, तो अभी मेरे दिमाग में वो शब्द नहीं आ रहा। बट वही है, अगर दो पार्टी रजामंदी है, दो पार्टियों के, सेलर और बायर की, वो चाहे तो उसी टाइम रिवोकेबल एलसी कैंसिल कर सकते हैं। और इर्रिवोकेबल एलसी तो इशू, मतलब इशू हो गई अगर, तो कैंसिल हो ही जाएगी अगर दो पार्टी एग्री करती है तो। और रिवोकेबल तो कभी भी एलसी रिवोक हो सकती है, उसमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और ऐसे ही और वीडियो हम लाते रहेंगे, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।